राधा नाम का उच्चारण नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि वो राधे जी को अपना गुरु मानते थे। तो गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने जब भी राधे जी के बारे में कुछ लिखा तो उन्होंने बड़ी गोपी के नाम से संबोधन किया। यानी राधे जी सुखदेव जी के गुरु कैसे हैं? सुखदेव जी को हम सब जानते हैं, सूबे एक तोते का रूप है वो। तो उन्होंने कहीं से ऐसी कथा आती है कि उन्होंने कहीं से राधा नाम सुन रखा था। तो जो उनके पास में जो रहते थे वो राधा नाम का उच्चारण किया करते थे, राधे राधे बोला करते थे। तो सुखदेव जी भी राधे नाम का उच्चारण करने लगे। तो उससे प्रश्न होकर के राधे जी उन्हें दर्शन देने आती हैं। बड़ा प्रश्न होती है। दर्शन देकर उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नाम से ही प्रश्न होते हैं। तो राधा जी ने कहा कि राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। अब सुखदेव जी ने कृष्ण कृष्ण कहा तो भगवान सुखदेव जी को दर्शन देने आते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया और जिसका जाप करने से मुझे भगवान मिल गए, तो इस वजह से वो राधे जी को अपना गुरु मानते हैं। तो महाराज ऐसा कहा गया है कि गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव जी के अवतार की कथा में आपको बताया गया कि सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर कल्करू वृक्ष है उसके ऊपर अंडे के अंदर थे। तो वहां पर उन्हें किसने भेजा था? जब भगवान अवतार लेने वाले थे तो भगवान ने राधा जी से कहा कि आप भी तैयार हो जाइए, अवतार लेने का समय हो गया है। तो राधे जी ने कहा कि मैं तो आपसे पहले ही वहां पर पहुंच जाऊंगी। राधे जी ने भगवान से पहले जन्म लिया था। तो उन्होंने कहा कि आप द्वारिका होकर के आएंगे और मैं आपसे पहले ही पहुंच जाऊंगी, आप जाइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि मुझे भी चलना है। राधे जी ने कहा आप क्या करोगे जाकर? बोले आपकी कथाएं सुनूंगा। तो कहा कि अगर कथाएं सुनना है तो मेरे साथ मत चलो, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर भेजती हूँ। वहां पर महादेव जी आए दिन नई नई कथाएं सुनाया करते हैं पार्वती जी को। तो राधे जी ने उन्हें कैलाश पर्वत भेजा था कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार वो राधे जी को अपना गुरु मानते हैं। तो उन्होंने राधे नाम का उच्चारण नहीं किया, बड़ी गोपी के नाम से संबोधन किया। कल हमने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में कथाएं सुनी, कई लीलाएं देखी। अब भगवान की एक और प्रसिद्ध लीला थी रास लीला की, जो आप लोगों ने कल वो कथा सुनी। तो महाराज अब भगवान और सभी गोपियाएं रास कर रहे हैं। तो रास करते करते भगवान थोड़े थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। गोपियां भी बैठी हैं, राधे जी भी बैठी हैं। तो ठाकुर जी की नजर राधा जी के गले पर जाती है। तो आज राधा जी ने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहन रखा था और राधे जी तो वृषभान जी की पुत्री हैं, तो नित नए नए हार पहन करके आया करती थी। तो आज राधा जी ने
बहुत सुंदर मोतियों का हार पहन रखा था। वो देखने में भगवान को बहुत ही अच्छा लग रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मार्केट इत्यादि में जाते हैं तो कोई चीज हमको अच्छी लगती है, फिर उसको हाथ में लेकर के देखते हैं, तो भगवान को वो हार देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा हाथ में लेकर के देखते हैं। अब भगवान ने हार देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राधा जी ने सोचा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। अब भगवान ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, राधा जी समझ गई कि ये हार देखने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया तो राधे जी पीछे हट गई। अब राधे जी पीछे हट गई तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। तो राधे जी ने कहा, कृष्ण ये कोई सस्ता हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। देखिए राधे जी ने ये कहा कि ये कोई सस्ता हार नहीं है। यहाँ तक तो एक मजाक की बात थी। ये हम अपने मित्र रिश्तेदारों से भी कह देते हैं कि इतनी महंगी चीज कभी देखी है, पर राधे जी ने कहा कि ये हार अगर टूट